जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। रीवा आरटीओ चेक पॉइंट क्रमांक 1 के प्रभारी रवि मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। आरटीओ विभाग के कर्मचारियों पर रचा गया मारपीट का षड्यंत्र। रीवा जिले के चेक पॉइंट क्रमांक 1 के प्रभारी रवि मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरटीओ विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रक चालक से मारपीट की घटना को निराधार बताया। वहीं रवि मिश्रा ने बताया कि यह मेरे कर्मचारियों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, जिसमें वाहन मालिक शिव शंकर द्विवेदी चरैया का बड़ा हाथ है। जिस गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना को हनुमना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसके ड्राइवर द्वारा यह बताया गया कि 15 जुलाई की सुबह 3 बजे के आसपास उसके साथ आरटीओ कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई है। उक्त वाहन 13 जुलाई को जिसकी टीपी पूर्णिया के लिए काटी गई थी, वह 15 जुलाई को हनुमना कैसे आ गई, यह व्यापक जांच का विषय है। दरअसल यह सारा खेल वाहन मालिक शिव शंकर द्विवेदी चरैया का षड्यंत्र है। शिव शंकर द्विवेदी के खिलाफ पूर्व में 18 फरवरी को 20,000 का चालान किया गया था तथा एक मामले में आरक्षक रविंद्र चतुर्वेदी शिव शंकर द्विवेदी के खिलाफ गवाहदार हैं। इसीलिए रविंद्र चतुर्वेदी को फंसाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा गया, जबकि रविंद्र चतुर्वेदी उक्त दिनांक को ड्यूटी पर नहीं थे। जानबूझकर रविंद्र चतुर्वेदी को इसमें शामिल किया गया ताकि उनको फंसा कर बयान को बदलवाया जा सके। वहीं रवि मिश्रा ने कहा कि यदि घटना 15 फरवरी को हुई तो थाने में रिपोर्ट 18 फरवरी को क्यों दर्ज कराई गई, यह भी एक व्यापक जाँच का विषय है। आखिर यह सब किसके इशारे पर हुआ? दरअसल पूर्व में हनुमना बैरियर जब संचालित था तो लगभग 500 से अधिक लोग अनैतिक दबाव देकर आर्थिक लाभ लिया करते थे। बैरियर बंद होने से उन लोगों पर व्यापक आर्थिक असर पड़ा है और आरटीओ विभाग पर दबाव बनाकर पुनः उस गोरख धंधा को चालू करना चाहते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि रिपोर्ट के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है, क्योंकि रिपोर्ट के समय ना तो वहां पर कोई वाहन मालिक उपलब्ध थे और न ही ट्रकों के चालक वहां पर उपस्थित थे, बल्कि सत्ता दल के राजनीतिक व्यक्ति वहां पर जरूर उपस्थित थे और जानबूझकर के आरटीओ विभाग को टारगेट किया गया और बदनाम किया गया। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला बैरियल हनुमना है। अब देखना यह है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में ही काम करेगी या निष्पक्ष जांच भी करेगी। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 30 जून को बैरियर बंद कर दिए गए हैं। उनकी जगह पे चेक पॉइंट बनाए गए हैं प्रदेश के हर बॉर्डर की जगह पे। इसी के तारतम्य में यहाँ पर चेक पॉइंट लग रहा है। हाँ, कई दिनों से मीडिया में कुछ वजहों से वह सुर्खियों में है। फिलहाल एक बड़ा विषय था कि एक हमारे आरक्षक के खिलाफ एफआईआर हुई, किंतु ये एफआईआर पूर्णतया असत्य है। कैसे? एफआईआर जिस आरक्षक के खिलाफ हुई है वो आरक्षक तत्समय ड्यूटी पर ही नहीं था। अगर एफआईआर की घटना में जिक्र किया गया है कि 15 की सुबह 3 बजे उक्त घटना को अंजाम दिया गया, तो फिर एफआईआर की शिकायत 18 की शाम तक क्यों? जो संबंधित गाड़ी मालिक है उनकी टीपी के अनुसार, जो उन्होंने ई खनिज की टीपी लिया हुआ है, उनका टीपी 13 तारीख को 11:50 में सुबह बेला से बिहार पूर्णिया के लिए बना था। उनको इसी समय के अंदर अपना जो माल है वहाँ खाली करके वापस आना है। लगभग वो जगह के हिसाब से या दूरी के हिसाब से टीपी बनती है। उस हिसाब से वो 15 तारीख की सुबह 3 बजे यहीं पर थे, चेक पॉइंट पर, एमपी की सीमा में। फिर उसके बाद वो 15 के बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 18 घंटे तक गाड़ी को खड़ा रखा गया। 18 घंटे उनकी गाड़ी खड़ी भी रही। फिर उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी लेके जाते हैं कहाँ? बिहार पूर्णिया, जहाँ की उनकी ई खनिज की टीपी है। और फिर वो 17 के पहले वापस भी आ जाते हैं इतना जल्दी। 17 को उनकी फिर से टीपी बनती है बेला से प्रयागराज के लिए, उसी गाड़ी नंबर की। 17 के बाद वो टीपी के आधार पर वो गाड़ी लोड करते हैं और गाड़ी को फिर उसके बाद ले जाकर सभी को दिखाते हैं कि गाड़ी अब मेरी आके खड़ी हुई है, हमारे गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ हुई है। इतनी जल्दी वो बिहार की पूर्णिया से आ भी गए
और उन्होंने पुनः टीपी बनवा के अपना दूसरा माल लोड भी कर लिया। रिपोर्ट में फरियादी कौन है? फरियादी अभी तक है? फरियादी देखिए, हमको तो नहीं लगता किसी के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए होंगे अभी तक। कारण क्या है? तो इस कार्रवाई को कहाँ से जोड़कर देखना चाहते हैं? नहीं, ये कार्यवाही द्वेषपूर्वक है। पूर्व में इनके खिलाफ एक FIR कराई गई थी विभाग की तरफ से गाड़ी मालिक के खिलाफ, शिवशंकर द्विवेदी के खिलाफ 6 जुलाई 2020 को धारा 188, 147 और 353 के तहत। उसमें रवीन्द्र चतुर्वेदी मुख्य गवाह के तौर पर हैं। ये एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। आरक्षक है हमारे, जिनके नाम पर FIR है। और किसी पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि अवैध वसूली जारी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी अवैध वसूली नहीं जारी है। पूर्णतया वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिसको अगर कहीं पर भी कोई शंका हो कि अवैध वसूली हो रहा है, मैं हर उस व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि वो संबंधित गाड़ी के पास जाएं और वहां वो 24 घंटे बैठ के उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आपके द्वारा भी वीडियोग्राफी करवाई, कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बनता है कि नहीं? हमारे द्वारा जिन गाड़ियों पे चालान कटता है हम उनकी वीडियोग्राफी कराते हैं। जिस गाड़ी पर यह आरोप लगा गया है, उनके द्वारा रिपोर्ट दी है, उसका सीढ़ियाँ आपके पास है कि? वो उस गाड़ी के विषय में हमें मालूम ही नहीं कि वो गाड़ी कौन सी है, कब की है, ये प्रकरण कब का है। चेक पॉइंट में वो गाड़ी आई है? चेक पॉइंट पे आई भी होगी, अगर उसका रसीद नहीं कटने का होगा तो नहीं कटी होगी। तो प्रशासन सीढ़ियाँ निकाले तो पूरा मामला साफ। अगर इसमें फरियादी और जो अपराधी संबंधित आरक्षक का नाम लिया जा रहा है, अगर दोनों की CDR निकलवा ली जाए तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वो आरक्षक तत्समय चेक पॉइंट पर ड्यूटी में नहीं था। इसकी जानकारी आपने किसी वरिष्ठ कार्यालय में? हमने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कराया है और इस पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। गाड़ी मालिक है, उनकी गाड़ी कब यहाँ निकली यहाँ पर? देखिए, पूर्व में भी इनके द्वारा कुछ विवाद की स्थिति निर्मित की गई थी। 18 फरवरी 2024 को इनकी गाड़ी में 20,000 का ओवरलोड का जुर्माना आया था। फिर भी ये लगभग उस स्थिति में भी ये लगभग 100-150 लोगों के साथ आए थे और गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किए, किंतु तब वो सफल नहीं हो पाए। उनका 20,000 के जुर्माने की राशि कटी थी। यही गाड़ी जो वर्तमान समय में जिसका प्रकरण चल रहा है, जिस गाड़ी के उनके हिसाब से गाड़ी पूरी तरह से ठीक है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, वही गाड़ी कल जाके UP RTO मिर्ज़ापुर RTO गाड़ी को डिटेन कर लेता है ना। गाड़ी वर्तमान समय पर वहीं जब्त है। गाड़ी जब्त है? हाँ, मिर्ज़ापुर RTO द्वारा।